करंट लायबिलिटी, आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और उसमें भी आती है लॉन्ग टर्म बोरो में, ये लंबे टाइम के लिए होते हैं लॉन्ग टर्म बोरो, यानी कि आपका जो होता है एक तरह का लोन, लॉन्ग टर्म बोरो के अंदर आते हैं। और सबसे लास्ट में इन्वेस्ट इन, अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं, खाली डिबेंचर है तो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरो, अगर आपने इन्वेस्ट करा है पैसा डिबेंचर्स में, पैसा आपने कहीं लगाया है, तो ये कहलाता है आपका नॉन करंट एसिड्स, नॉन करंट, ये एसिड्स के अंदर आते हैं, ये आपकी एसिड्स होती हैं, और इन्हें हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये सारी बातें तो मैंने लिख दी क्योंकि मुझे पता थी, मुझे याद थे कि हेड क्या है और सब हेड क्या। अब आप कैसे तैयार करें इस चैप्टर को? चैप्टर बहुत आसान है, 3 नंबर का चैप्टर है, अपनी जगह फिक्स है, जिस नंबर पे है उस नंबर पर आना ही आना है। तो इसकी तैयारी आप कैसे करें? आप ध्यान से इन चीजों को फेरें, जैसे कि प्रेफरेंशियल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इन एरियर्स, फोरफीट शेयर, इनमें से कोई सा भी नाम, अगर कोई सा भी नाम आ जाता है तो इसका हेड होता है शेयर होल्डर फंड और सब हेड होता है शेयर कैपिटल। इसी तरह नंबर 2, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट या लॉस, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, इन सब में से अगर किसी भी तरह का कोई भी नाम आ जाता है तो हम उसके हेड को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, और इसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस तरह से मैं आपको और बता रहा हूं, मैं कुछ थोड़ी सी चीजें लेके आया हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें याद कर लेंगे 100% आपके 3 नंबर पक्के हैं। जैसे कि देखिए अगला वाला, अगला नाम क्या है? डिबेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म्स लोन, लॉन्ग टर्म्स फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए, इसका हेड नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरो में। तो आप ये नाम याद कीजिए, जब आप ये नाम याद कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इसका हेड क्या है और इसका सब हेड क्या हो गया। जैसे कि नंबर 4, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, पेबल ऑन डिमांड्स, कोई भी नाम आ जाए आपका क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटी करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरो, कम टाइम के लिए पैसे। क्रेडिटर्स या बिल पेबल, इन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटी, इनका होता है हेड और सब हेड होता है ट्रेड पेबल। इसी तरह से अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बोरो, इनकम रिसीव इन एडवांस, अनअर्न इनकम, कॉल इन एडवांस, ये सारी की सारी बातें, जीएसटी पेबल वगैरह, यहां तक की जितनी बातें हैं, इनका जो हेड होगा वो क्या होगा? करंट लायबिलिटी। सब